कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा कहलाने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करो। बोझ और मन ऐसी जगह खाली करना जहाँ वो सुरक्षित रहे। नाराज़ हो मुझसे तो कह दिया करो, चुप रहने से रिश्ते उलझ के टूट जाते हैं। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना ज्ञान है, महत्व इस बात का है कि आप अपने उस ज्ञान से कितने कामयाब हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, आश्रम, इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी शक्ति क्यों महसूस होती है? जब हम वहाँ हैं, हमारी हर सोच भगवान के प्यार से व भाव की है। सोच से वातावरण बनता है। क्या हम वही वातावरण अपने घर का बना सकते हैं? सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्ते की तुरपाई में। केवल कृष्ण से रिश्ता पक्का निकला, बाकी उधड़े कच्ची सिलाई में। कृष्ण जी कहते हैं कि किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना, क्योंकि पता नहीं तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा उतार रहा है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव भी भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। नारायण नारायण। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी कभी दुख नहीं मिलता। अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सत्य परमात्मा का साक्षात्कार कराने की सेवा करो। स्वयं की संतुष्टता ही विश्व की संतुष्टता का कारण है। इसलिए वह कार्य करें जिससे पहले आप संतुष्ट हो जाएं। कृष्ण जी कहते हैं कि बुरे दिनों की भी एक खास बात होती है कि रिश्तों की परख हो जाती है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। धीरे धीरे समझ आ रहा है, सुकून सिर्फ लोगों से दूर रहने में ही है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही ज़िंदगी है और यही हकीकत भी। बचपन में तो शामें भी हुआ करती थी, अब तो बस सुबह के बाद रात हो जाती है। जिस दिल में इंसानियत हो उस दिल में रब बसता है। उम्मीद मत छोड़ना कभी, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं। कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। कृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया में एक चीज़ सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। उलझने संभाल रखी हैं दिल में मैंने, लोग समझते हैं सुकून में हूँ। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही सकता है। ज़रूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाएं।
तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, क्वालिटी नहीं। कभी कभी आपको वही इंसान रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी हंसी को तुम्हें बरकरार रखना है, उसे दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। कृष्ण जी कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। हम में सुनने का इतना सामर्थ्य तो होना ही चाहिए कि हमारा कोई अपना अपने दिल की बात हमसे बेझिझक कह जाए। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। फिर से शुरू कर रही हूँ ज़िंदगी को जीना, इस बार दूसरों से ज़्यादा खुद का ख्याल रखूँगी। जो रिश्ता हमें बदल दे, हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमें रूपांतरित करे, वही असली रिश्ता है। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। बस कोशिश इतनी है कि अब किसी से लगाव ना हो। कृष्ण जी कहते हैं कि पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। तन्हाइयों के सफ़र में एक सफ़र ऐसा भी रहा, कोई दूर रहकर भी पास तो कोई पास होकर भी दूर रहा। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वो जीवन भर आंसू बहाते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर ज़्यादा रोते हैं और यह एक कड़वा सच है। साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी हमारा मन करता है कि हम सब चीज़ों को छोड़ दें और एक ऐसी जगह चले जाएं जहां हमें कोई भी नहीं जानता हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? परवाह करने वाले आपके इमोशन को समझते और आसानी से दिल नहीं दुखाते, और जो परवाह नहीं करते उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल दुखे या फिर दर्द होए। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर पैसे और संबंध दोनों में से एक को महत्व देना पड़े तो जनाब संबंध बचाना, पैसे तो आते जाते रहेंगे। औरतों का रोना बेशक दुर्भाग्य होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि मर्द का रोना हाथों की लकीरों के मिटने जैसा है। ईश्वर ने औरत को बाहर से कोमल और अंदर से मजबूती दी है, और पुरुष को बाहर से चट्टान सा बनाकर मन शिशु की भांति दिया है। इसलिए कोशिशें होनी चाहिए। अगर स्त्री की मुस्कान बचाने की तो उतनी ही कोशिशें होनी चाहिए एक पुरुष के आँख का आंसू रोकने की। पुरुष और स्त्री दोनों से बराबर चलती है दुनिया। पुरुष आगे चलता है ढाल बनने के लिए और स्त्री एक कदम पीछे चलती है पुरुष के कदमों को लड़खड़ाने से बचाने के लिए। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले वही लोग होते हैं जो तकलीफ़ में हाल पूछने भी नहीं आए थे। पैसे से कमज़ोर आदमी को सबसे ज़्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। कृष्ण जी कहते हैं कि दुख भोगने वाला तो आगे जाकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। किए गए वादे प्रतिकूल परिस्थितियों में निभाना ही शायद संपूर्ण प्रेम है। सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जितने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दूसरों में कमियां निकालना तो सबको आता है। अगर कमियां पहचानने में इतने माहिर हो तो कभी खुद के अंदर भी झांक देखो। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि ज़्यादा लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है
और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसमें धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। तुमने वो खो दिया जो हज़ारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था।